ना खास्ता जंग हो जाती है, तो ख्वाहिश क्या है आपकी? इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? कई जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। Pakistani players are the best T20 players in the world. वो कलाकार ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार। कभी आपने सोचा है कि अगर आप पाकिस्तान जाकर भारत जिंदाबाद का नारा लगा दें तो क्या बचे रहेंगे? नहीं ना। लेकिन भारत की जमीन पर श्रीनगर की रैली में खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और लोकतंत्र की दुहाई देकर सब चुप हो जाते हैं। चुप कौन? सरकार, पुलिस, न्यायपालिका? नहीं, सबसे चौंकाने वाली चुप्पी तो है बॉलीवुड की। जो बॉलीवुड हर छोटे बड़े मुद्दे पर ट्वीट करता है, जो प्याज के दामों पर इंस्टा स्टोरी लगाता है, जो अपने कपड़ों के रंग से लेकर पीटा तक पर बोलता है, वही बॉलीवुड जब बात पाकिस्तान जिंदाबाद की आती है तो अचानक गूंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें पाकिस्तान में अपना बाजार नहीं गंवाना। उन्हें महफिलों में पाकिस्तानी गजलें चाहिए, उन्हें शोज में पाकिस्तानी एक्टर्स चाहिए, उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत और भारत से मुनाफा चाहिए। पाकिस्तानी सिंगर को बुला लिया जाता है बॉलीवुड में, पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लॉन्च कर दिया जाता है, बॉर्डर पर जवान मरते हैं और इनका उदय चोपड़ा तक नहीं बोलता एक शब्द। कभी सोचा आपने, एक जवान जब एलओसी पर शहीद होता है तो उसकी माँ क्या सोचती होगी जब टीवी पर उसी के बेटे को मारने वालों की फैन फॉलोइंग वाले एक्टर्स पाकिस्तान के कलाकारों के साथ पार्टी करते दिखते हैं? क्या यही देशभक्ति है? कहते हैं कलाकार की कोई सीमा नहीं होती, पर जब सीमा पर गोलियां चलती हैं तो क्या वो कलाकार भी नहीं रोता? या फिर बॉलीवुड के कलाकारों की आत्मा सिर्फ तब जागती है जब किसी विदेशी मुद्दे पर बोलना हो? कल्पना कीजिए, आपका भाई, बेटा या पति सीमा पर लड़ रहा है और आप टीवी पर देखते हैं कि उसी देश के स्टार्स जिन्हें आपने टिकट खरीदकर सुपरस्टार बनाया, वो उसी दुश्मन देश के कलाकारों के साथ ठहाके लगा रहे हैं। क्या सीने में आग नहीं लगेगी? जब किसी एक्ट्रेस के कपड़े पर मजाक उड़ता है तो पूरा बॉलीवुड एकजुट हो जाता है, लेकिन जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं भारत में तो सब चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पैसा बोलता है। पाकिस्तान से कॉन्सर्ट मिलते हैं, वहाँ के ब्रांड्स के साथ डील्स मिलती हैं और यहाँ देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी की पोस्ट तक सीमित रह जाती है। क्या आप ऐसे एक्टर्स को अपना हीरो मानेंगे जिनके लिए देश नहीं डॉलर ज्यादा मायने रखता है, जो आतंकवाद से झुलसते कश्मीर की बात नहीं करते पर लाहौर के म्यूजिक फेस्टिवल में जरूर जाते हैं? पाकिस्तान में अगर कोई हिंदुस्तानी कलाकार शो करने की सोचे भी तो वहाँ के मौलवी फतवे निकाल देंगे, लेकिन भारत में पाकिस्तानी कलाकारों को रेड कारपेट वेलकम मिलता है। क्या यही अतिथि देवो भव है? क्या आपको याद है जब उरी हमले के बाद कुछ पाक कलाकारों को बैन किया गया था तो कुछ स्टार्स बोले आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, पर उन स्टार्स ने कभी ये नहीं कहा कंट्री बिफोर आर्ट। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने फिल्मी डायलॉग्स में देशभक्ति बेचते हैं, पर असल जिंदगी में उनके लिए देश सिर्फ एक लोकेशन है जहाँ शूटिंग होती है, जहाँ पैसा आता है। जब पुलवामा हुआ था तो सिर्फ जवान नहीं मरे थे, मर गया था हर उस माँ का सपना जिसने बेटे को तिरंगे में लिपटे हुए देखा। और उसी हफ्ते मुंबई के कुछ सेलेब्स पार्टी में नाचते दिखे, सुपरस्टार्स जो देशभक्ति की फिल्में तो करते हैं पर देश के दर्द में कभी नहीं रोते। कहते हैं पाकिस्तान से लड़ना हमारी सरकार का काम है। बिल्कुल सही, लेकिन जब बॉलीवुड के लोग पाकिस्तान के एजेंडे को सपोर्ट करें तब जवाब देना हमारा काम है। बॉर्डर पर जवान खून बहा रहा है और यहाँ बॉलीवुड उस देश के कलाकारों को प्लेट में परोसकर बुला रहा है जिस देश की बंदूकें हमारे सीने चीर रही हैं। क्या इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन या फिर देश के घावों पर ग्लैमर का नमक छिड़कना? देशवासी होकर क्या हम इतने बेहिस हो गए हैं कि देश के सम्मान के बदले फिल्मी चेहरों की चमक ज्यादा पसंद आने लगी? क्या हमारे टिकट की कीमत उस दर्द से ज्यादा हो गई जो एक शहीद माँ की आंखों में उतरता है? हमें किसी से नफरत नहीं, पर अपने देश से बेवफाई भी बर्दाश्त नहीं। अगर कोई कलाकार देश को पीछे छोड़ दुश्मन देश के लिए झुकता है तो वो कलाकार नहीं, देश का सौदागर है।
तिरंगा सिर्फ हवा में नहीं लहराता, वो दिल में बसता है। और जिस दिन दिल से तिरंगा हट गया, उस दिन समझो देश बिक गया। अब फैसला आपका है। आपके हीरो वो हैं जो देश के लिए खड़े हों या वो जो नोटों के लिए झुक जाएं। कमेंट में बताएं, क्या ऐसे सेलेब्स को बॉयकॉट करना चाहिए जो पाकिस्तान के एजेंडे को बॉलीवुड में प्रमोट कर रहे हैं? आपका एक एक कमेंट देश के सम्मान की आवाज बन सकता है। तो बोलिए, क्या अब भी चुप रहेंगे? इस वीडियो को देखने से पहले एक सवाल खुद से पूछिए। अगर दुश्मन आपके घर के बाहर खड़ा होकर रात के अंधेरे में आपको डराने लगे तो आप क्या करेंगे? चुप बैठेंगे या उसे उसके घर में घुसकर जवाब देंगे? भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और अब दुश्मन खुलकर मैदान में नहीं, छिपकर वार कर रहा है। पाकिस्तान, वो मुल्क जो मैदान में लड़ने की हिम्मत नहीं रखता, अब रात के अंधेरे में कायरों जैसा हमला कर रहा है। ड्रोन हो या मिसाइल, धमाके दिन में नहीं, अंधेरी रात में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई नहीं, एक डर फैलाने की कोशिश है, एक साजिश है भारत की जनता के दिलों में खौफ पैदा करने की। पर पाकिस्तान भूल गया है, यह हिंदुस्तान है, यहां डर नहीं, गुस्सा पैदा होता है। रात में हमला करने की चाल क्या है? कम रोशनी, कमजोर सर्वेलेंस, हमला कामयाब करने की चाल। पर क्या यह चाल भारत के S-400 सिस्टम से बच पाएगी? 8-9 मई की रात पाकिस्तान की कई मिसाइलें और ड्रोन हमारी ढाल से टकराकर बिखर गए। हमारी नींद भले टूटी हो, पर पाकिस्तान की नींद उड़ गई। 6 मई भारत का जवाब, ऑपरेशन सिंदूर। एक ही रात में पाकिस्तान और POK के 9 आतंकी ठिकाने तबाह, 31 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा कि उसका जवाब भी रात के अंधेरे में ही आया। क्यों? क्योंकि दिन की रोशनी में वो भारत की ताकत के सामने नंगा और बेबस दिखता है। रात के हमलों की एक और वजह, डर का खेल। जब शहर ब्लैकआउट में डूब जाए, जब नींद में सोता नागरिक बम की आवाज से कांप उठे, तो पाकिस्तान सोचता है कि भारत डर जाएगा। पर भूल गया, यहां डर से नहीं, गुस्से से जवाब दिया जाता है। पाकिस्तान की कुटिल चाल, अंतरराष्ट्रीय मीडिया से बचना। रात को हमला करो ताकि कोई देख न सके और फिर दिन में मीडिया के सामने आकर हम तो मासूम हैं का झूठा रोना रो। पर अब दुनिया जान चुकी है, पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है। भारत भी जानता है कि जवाब कहां और कैसे देना है। बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर। हम भी रात में हमला करते हैं, पर हमारे हमलों में कायरता नहीं, साहस और न्याय होता है। रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह कहते हैं, रात में ऑप्टिकल सिस्टम कमजोर होता है, पर भारत की रणनीति कमजोर नहीं, हम दुश्मन को उसी की जुबान में जवाब देना जानते हैं, और वो भी दोगुनी ताकत से। तो याद रखो पाकिस्तान, भारत चुप हो सकता है पर कमजोर नहीं। हमारा मौन तूफान से पहले की शांति है, और जब ये तूफान उठता है तो दुश्मन के नक्शे तक बदल देता है। भारत मां का एक एक सपूत जाग रहा है, रात हो या दिन, दुश्मन का नामो निशान मिटा देगा। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान की कायरता का जवाब सिर्फ भारत जैसी ताकत ही दे सकती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, देशभक्ति का संदेश फैलाने के लिए इसे शेयर कीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए।